हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस में हमने कल कैसी जानकारी पढ़ी थी। आज हमें सिंपल टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस। आइए, हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है आए तो वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। देखो यहाँ पर ता, ती, ता, इस प्रकार। अब हम एक टेंस के अंदर 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहला पढ़ेंगे पॉजिटिव। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाद में एस या ईएस, बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो, टेंस में सेंटेंस के अंदर कर्ता, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको पहचानने इनको कैसे पहचानेंगे। देखो, जिस वाक्य में जो व्यक्ति काम करता है वह होता है सब्जेक्ट, और वह क्या काम करता है वह था ऑब्जेक्ट। और जिसके पीछे ना जुड़ता है, जिस पर खाना, पीना, आना, हंसना, रोना, जाना, इस प्रकार ये होते हैं वर्ब। और देखो, राम खाना खाता है, तो इसमें कर्ता कौन है, इसमें कर्ता है राम, क्योंकि खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो इसमें राम होगा कर्ता। कर्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। और राम क्या करता है, खाना खाता है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जिस प्रकार खाता, खाना, 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 इस प्रकार इसमें ना जुड़ रहा है तो ये हो गई वर्ब। अब देखो, सबसे पहले इसमें ये दिया गया, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम, तो सबसे पहले आ गया हमारा राम। बाद में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, खाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। इसके पीछे क्या जोड़ना है, एस या ईएस, हमने उठा लिया एस, राम इट्स, और इसमें बाद क्या देखा, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, एस या ईएस आ गया, बाद में बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, राम क्या करता है, राम खाना खाता है, तो इसमें खाना हो गया ऑब्जेक्ट। राम इट्स फूड, फूड यानी खाना, ये हमारा सेंटेंस बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाद में एस या ईएस है, बाद में ऑब्जेक्ट। राम है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है वर्ब। इसी प्रकार नीचे देखो, राधा स्कूल जाती है, इसमें राधा क्या है, सब्जेक्ट, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट, जाना क्या है, वर्ब। अब देखो, राधा गोज टू स्कूल। अब आप एस से बोलोगे, आपने यहाँ पर लगाया था एस और यहाँ पर ईएस कैसे आ गया। जिस प्रकार मैं आपको 5 शब्द बताता हूँ, बाद में बताऊंगा, उसके पीछे ईएस आएगा और सबके पीछे एस जुड़ेगा। अगला है वह पतंग उड़ाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह। क्यों है, क्योंकि पतंग उड़ाने का काम वह कर रहा है। क्या कर रहा है, पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है, पतंग। इसमें देखो, वह ही, वह पतंग उड़ाता है। अब इसमें देखो, इसमें होगा, यहाँ पर वाई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एल आई। जब भी कोई काम होते ही क्या हो जाता है,
स्टूडेंट्स हमारे बीच में लाइट कट गई, इसलिए मैंने एनीमेटर का कनेक्ट किया। अब देखो वापस, वह पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज काइट, मेरी मम्मी मेरे घर की सफाई करती है। सफाई कौन करती है? मेरी मम्मी। सब्जेक्ट कौन है? माई मदर। क्या करते हैं? सफाई, योगी वर्ब। सफाई करना वर्ब, सफाई मतलब क्लीन। माई मदर क्लीन्स माई होम, होम क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट है, अंग्रेजी अखबार ऑब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब। आई रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर। आगे देखो, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अगला है नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, आपको एक बात याद रखना है, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा, एस या एस हट जाएगा, डू या डज का प्रयोग होगा। देखो नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखो डू आई के साथ आएगा डू, डज यू, ने, ही, सी, या कोई मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पिता, इस प्रकार के शब्द वाक्य में क्या आएगा? डू आएगा। अब देखो डज आएगा, मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। मोहन है ऑब्जेक्ट, मोहन है सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट आ गया। क्या नहीं करता है? नहीं जाता है। जाना इसमें क्या है? वर्ब। अब देखो सबसे पहले हमने उठाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? मोहन। बाद में क्या देर का? डू या डज। अब मोहन आया है, मोहन एक नाम है, तो मोहन के पीछे क्या लगेगा? डज। मोहन डज, देखो मोहन सब्जेक्ट आ गया, डू या डज आ गया, फिर क्या आएगा? नोट। मोहन डज नोट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, जाना मतलब गो। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, स्कूल सबसे लास्ट में आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस फॉर्मूले के अनुसार चलना है। आगे देखो, वह दूध नहीं लाता है, कौन नहीं लाता है? वह। सब्जेक्ट कौन आया? वह, ही, और वह क्या है? देखो ही, डज आएगा, ही डज नॉट, क्या नहीं लाता? नहीं लाता, ब्रिंग, ब्रिंग मिल्क। इसी प्रकार आगे देखो, मैं चाय नहीं पीता हूँ, इसमें चाय कौन नहीं पीता हूँ? मैं। सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं, आई के साथ क्या आएगा? डू, आई डू, तीसरे स्थान पर नॉट, आई डू नॉट, क्या नहीं करता हूँ? चाय नहीं पीता हूँ। ड्रिंक, ड्रिंक पीना, ड्रिंक टी, मैं चाय नहीं पीता हूँ। अब देखो, मेरी बहन मेरी सहायता नहीं करती है, कौन नहीं करती है? मेरी बहन। अब इसमें मेरी बहन क्या है? इसमें मेरी बहन ऑब्जेक्ट है, और मैं क्या हूं? इसमें सब्जेक्ट हूं, और इसमें करना क्या है? वर्ब है, नहीं नोट। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। माई सिस्टर, मेरी बहन, मेरी बहन क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट है, माई सिस्टर है। अब ये क्या है? मेरी सिस्टर एक नाम है, तो क्या आएगा? डज। माई सिस्टर डज नॉट हेल्प मी, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं हुआ। मेरी बहन क्या? इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, मेरी बहन सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में। इसी प्रकार आपको याद रखना है। हमने 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, उनमें से हमने 2 प्रकार के पढ़ लिए, 2 प्रकार के और पढ़ लेते। देखो जल्दी से, आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ना और एक अलग से कॉपी डाल लेना, उसमें लिखना। मैं सारी चीजें आपको विस्तार से बताऊंगा, एक भी चीज पीछे नहीं छूटेगी। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुनना है तो ध्यानपूर्वक पढ़ना। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, डू डज नॉट, ये सारी चीजें आपको समझनी है, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। 3 नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस, कौन सा है?
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, इसमें देखो सबसे पहले आएगा डू या डज। इसमें पर्सन बनेगा क्या से। क्या मोहन खाना खाता है? क्या मैं गाना गाता हूँ? क्या राधा पत्र लिखती है? क्या मेरी बहन मंदिर जाती है? इस प्रकार देखो सबसे पहले फॉर्मूला, सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज। डू या डज। पहले क्या आएगा इसमें? सब्जेक्ट। डू या डज पहले सब्जेक्ट है। प्लस क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब देखो पहला सेंटेंस है, क्या मैं पत्थर लिखता हूं? पहला पर्सन, पहला वाक्य है, क्या मैं पत्थर लिखता हूं। अब ये पर्सन है, इसके पीछे पर्सन चिन्ह लगाएंगे। अब देखो इसमें मैं आया सब्जेक्ट है, तो इसमें डू आएगा या डज? डू आएगा। देखो डू आई, डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू राइट्स। आई डू राइट ए लेटर। पर्सन से आई डू राइट ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। अगला है, क्या राधा गाना गाती है? 2 नंबर, क्या राधा गाना गाती है? अब इसमें क्या आएगा? अब इसमें नाम आ रहा राधा, तो सबसे पहले क्या आएगा? डज। डज राधा। डज राधा। इसमें सबसे पहले डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? गाना। तो गाना मतलब है सिंग, यानी गाना। ये क्या है? गाना। सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग। क्या राधा गाना गाती है? राधा डच राधा सिंग ए सॉन्ग। क्या राधा गाना गाती है? एक और देख लो, 3 नंबर, क्या मेरी मम्मी मंदिर जाती है? क्या मेरी मम्मी मंदिर जाती है? इसमें कैसे बनेगा? मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का एक नाम है, तो मेरी मम्मी का क्या लिखा? डज। डज माई मदर। देखो डू डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ जाती है? मंदिर। माई मदर गो टू टेम्पल। क्या मेरी मम्मी मंदिर जाती है? अब चौथा सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको भी देख लेते हैं एक ही क्लास में। 4 में कौन सा है? ये हो गया अपना 3 नंबर, ये है अपना 4 नंबर। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो
सबसे पहले इसमें आएगा डू या डज, डू या डज। प्लस इसमें क्या आएगा सब्जेक्ट। मैंने बोला नोट हमेशा ही तीसरे स्थान पर आते हैं, तो पहला डू या डज हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तीसरा क्या आएगा नोट। नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसके मैं सेंटेंस यहां पर बना देता हूं। एक नंबर है क्या राम अखबार नहीं पढ़ता है? क्या राम अखबार नहीं पढ़ता है? इसमें क्या होगा देखो, राम है एक नाम है, तो पहले क्या आएगा डज, डज राम। डू या डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा नोट। डज राम है नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड। डज राम नोट रीड। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अखबार, तो न्यूज पेपर, न्यूज पेपर ये हो गया। अगला देखो 2 नंबर है क्या वह स्कूल नहीं जाती हैं? क्या क्या वह स्कूल नहीं जाती हैं? अब आप पहले पहचान इसमें ये लड़का है या लड़की है, वह जाती है ये लड़की है, तो लड़के के लिए क्या यूज होगा सी। सबसे पहले ये क्या है नाम है, तो इसमें क्या डज ही, डज सी। इसमें देखो डू या डज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब क्या आएगा नोट, तीसरे स्थान पर है नोट। डू या डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो टू स्कूल, स्कूल। चलो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी कमेंट करके बताना मेरी क्लास कैसी लगी, और आपको कमेंट बॉक्स में इन सभी 4 प्रकार के 2-2 सेंटेंस बनाकर मुझे सेंड करना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।